अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक विथ लॉगरिथम। ठीक है, किसी भी नंबर का लॉगरिथम क्या होता है? किसी भी नंबर का लॉगरिथम, मान लो अगर मैं कहता हूं, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 2 raised to power 3, आंसर क्या है? 8। तो मैं इसको लिख सकता हूं log base 2 of 8 is 3। ये जो नंबर यहां लिखा होता है इसे बोलते हैं बेस। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखो, मैं बेस को कितनी पावर तक रेस करूं कि आंसर 8 आ जाए? 3 तक। तो वो 3 8 का लॉग बन जाएगा इन बेस 2। ऐसे ही अगर मैं नंबर कहता हूं, मान लो 10⁴, इसको मैं लिखूंगा 10,000। तो अगर मैं कहूं लॉग बेस 10 ऑफ 10,000, आंसर इज, यानी मैं बेस को कितनी पावर तक रेस करूं कि ये नंबर आ जाए? वो नंबर, वो जो पावर होता है उसी को हम बोलते हैं लॉग ऑफ दैट वैल्यू। ठीक, तो जैसे अगर मुझे 10 को कितनी पावर तक रेस करना पड़े कि आंसर 10,000 आए? 4 पावर तक। तो यहां पर 4 10,000 का लॉग हो जाएगा इन बेस 10। ऐसे अगर मैं कहूं सपोज 3⁵ 27 होता है, तो अगर मैं कहूं लॉग बेस 3 ऑफ 27, आंसर इज, तो लॉग और कुछ नहीं होता है, लॉग बेसिकली पावर है किसी भी नंबर की, जिसको हम बेस बोलते हैं, जिसको उतनी पावर तक रेस करो, बेस को मैं कितनी पावर तक रेस करूं कि आंसर 27 आ जाए, वो जो पावर की वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं लॉग ऑफ दैट नंबर। समझ आ गया सबको लॉगरिथम होता क्या है बेसिकली? ठीक है, अब आप कहोगे सर ये इतनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने की जरूरत क्या है? उसका रीजन है, लॉग के हम जो रूल सीखेंगे उसमें हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, देखो मैथ्स के जो बेसिकली 5 मेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड रेस टू पावर, जिसे एक्सपोनेंट बोलते हैं, इनमें से सबसे आसान जो है वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बाकी 3 कॉम्प्लिकेशन चार्ट में थोड़ा सा ऊपर माने जाते हैं, डिफिकल्ट होते हैं सॉल्व करने। लॉग इन बाकी 3 फंक्शंस को इन 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब लॉग हमारी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल में आया था। ये जो लॉग का कॉन्सेप्ट है, अभी आप डेली लाइफ में जो कैलकुलेशंस करते हो उसमें इतनी डिफिकल्टी नहीं होती आपको, तो आप कहोगे यार लॉग इतना मुश्किल वाला काम नहीं है। लेकिन जब आप साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने आएंगे तब आप समझेंगे लॉग की वैल्यू को, क्योंकि वहां पर आपने केमिस्ट्री में भी देखा लॉग इस्तेमाल होता है। रीजन क्या है? केमिस्ट्री में भी आपने देखा है जो वैल्यूज है वो बहुत लंबे लंबे डेसिमल पॉइंट्स तक होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं, तो उनको सॉल्व करना नॉर्मल मैथमेटिकल तरीके से, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना उनका बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम लॉग का इस्तेमाल वहां करते हैं। तो ये जो लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट है, ये केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए यूज में आता है। ठीक है, अब ये जो लॉग है इसको तो हमने समझ लिया कि लॉग क्या होता है। अब लॉग अगर आपसे कैलकुलेट करने को कहा जाए, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप उसका आंसर बताओ। लॉग बेस 6 ऑफ 36, याद रखना लॉग इस बेस की पावर होती है, तो 6 को कितनी पावर तक रेस करूंगे आंसर 36 आ जाए? 2 पावर तक। तो आंसर विल बी 2। समझ आया? अब इसी तरह से अगर मैं तुमसे कहूं लॉग बेस 8x इज इक्वल टू 3, फाइंड x। सोचो, आंसर इज 512। सो x इज 512, क्योंकि देखो
यह है बेस और यह है उसकी पावर, और ये बराबर किसके होता है, x के। तो x जो है वो हो जाएगा 8 रेज टू पावर 3। समझ आ गया। अब ऐसे ही अगर आपसे ये क्वेश्चन कहा जाए log बेस टू 1/64 इज इक्वल टू x, फाइंड x। सवाल क्या है, 2 को कितनी पावर तक रेज करूं कि आंसर 64 आ जाए। अरे 2 की कितनी पावर 64 होता है, 6 होता है, नहीं होता है, और यहां 1/64 है, तो x इज इक्वल टू -6। ये है बेस, ये है पावर, ये है नंबर। इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/64। बेस की पावर x है और आंसर कितना आना चाहिए, 1/64। अब आया समझ में, लॉग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखते हैं, log 8 ऑफ 8 की पावर 3 इज इक्वल टू, आंसर इज 3। क्योंकि बेस 8 को कितनी पावर तक रेज करूं कि 8 क्यूब बन जाए, 3 पावर तक। ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉगैरिथम के कुछ कॉन्सेप्ट्स की। लॉग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको समझने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए, एक ऐसे सवाल दे दिया गया, log बेस 7 x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू log बेस 7 7x। ठीक है, इसमें इक्वालिटी ऑफ लॉग का कॉन्सेप्ट लगता है। देखो इधर भी log बेस 7 है, इधर भी log बेस 7 है, बीच में इक्वल टू रखा है, यहां पर लिखा है x स्क्वायर प्लस 6 और यहां लिखा है 7x। तो अगर सेम बेस के साथ मैं इनको लिख करके चल रहा हूं, तो यहां पर जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए इस वाली वैल्यू के। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 7x, या मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको आप सॉल्व करके x की दो वैल्यूज यहां से निकाल सकते हैं। भाई इसको आप सॉल्व करोगे, -6x माइनस एक्स, ऐसे लिखोगे ना, तो आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर -6x माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 6 -1 कॉमन, x माइनस 6, तो आपके पास आया x माइनस 6 x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 6 या +1। समझ आया? नहीं, ये इक्वालिटी के लिए यूज होता है। देखो दोनों तरफ के लॉग इक्वल लिखे हुए हमको, यहां भी बेस 7 है और यहां भी बेस 7 है। जब बेस सेम होता है और अगर इक्वल टू लिखा है, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही लॉग के फंक्शन हैं। समझ आया सबको? ये लॉग के अभी यूजेस सिखा रहा हूं, लॉग टेबल देखना भी इसके बाद सिखाऊंगा। पहले ये तो समझो, क्योंकि हम खाली लॉग का टेबल यूज नहीं करते हैं। आप नोटिस करो, हमने जब अभी कार्नोट साइकिल यूज करी थी, वहां पर भी log v2 अपॉन v1 v3 और v4, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने यूज किए थे। वहां पर वो मैं माइनस को रेशो में कैसे ले गया, ये सब लॉग के रूल्स हैं, ये आने जरूरी हैं आप लोगों को। केवल लॉग टेबल देखना ही लॉग नहीं होता। लॉग एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जिसको आपको सारे उसके फंक्शंस, उसके सारी चीजें सीखना जरूरी होता है, क्योंकि वो हम डेरिवेशंस में इस्तेमाल करते हैं। लॉग टेबल तो खाली न्यूमेरिकल में यूज होता है, लेकिन लॉग एज अ होल वो हमने डेरिवेशंस में भी यूज किया है। कार्नोट साइकिल उसका एक एग्जांपल है, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस वो भी उसका एक एग्जांपल है। हमने ये सारी वैल्यूज लॉग के बेस पर करी थी, अगर आप याद करो, तो वहां मैंने रूल्स ऑफ लॉग लगाया था। तो वो जो रूल्स हैं, आज हम वो सारे रूल्स भी सीखेंगे लॉगरिथम के। ठीक है, समझ में आया ये रूल? अब लॉग के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं।
उन्हें लॉगरिथमिक फॉर्मूला बोलते हैं। ये आप लोगों को याद करने, यही वो फॉर्मूला है जो हमने यूज किए थे डेरिवेशंस में, लॉगरिथमिक फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहला कहलाता है प्रोडक्ट फॉर्मूला। जो फर्स्ट फॉर्मूला हम सीखेंगे लॉग का वो है प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास दो नंबर्स हैं, मुझे उनका प्रोडक्ट निकालना है, मुझे फाइंड करना है m इंटू एन का आंसर। ठीक है, अब ये मल्टीप्लीकेशन है, मान लो ये नंबर हुआ डेसिमल वाला, बहुत लंबे लंबे नंबर, भाई साहब मल्टीप्लाई करने में हाल खराब हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका लॉग लिख सकते हैं। तो लॉग ऑफ m इंटू एन को मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। ये लॉग मैं टेबल से देख करके निकाल सकता हूं, उनकी लॉग वैल्यूज को ऐड कर सकता हूं और बाद में उसका एंटी लॉग निकाल दूंगा, वो मेरा आंसर होगा। तो इसने क्या किया, इसने कैलकुलेशन को आसान बना दिया। कैसे, जो बड़ी बड़ी डिजिट्स वाली मल्टीप्लिकेशन थी उसको लॉग टेबल की दो वैल्यूज को उठा करके ऐड करने में कन्वर्ट कर दिया, और एडिशन बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू, अब मान लो ये 5-5 डिजिट्स के नंबर्स थे, तो भाई साहब इनका प्रोडक्ट सोचो कितना लंबा आएगा। और हमने उसको क्या किया, हमने उसको केवल उनकी दो नंबर्स की एडिशन को कर दिया और बाद में टेबल से ही उसका एंटी लॉग निकाल दिया। कैलकुलेशन इजी। अभी बताऊंगा, अभी करके सब, अभी लॉग टेबल जब देखना सिखाऊंगा तब उसके साथ इनके सबके एग्जांपल्स करके बताऊं कैसे कर सकते हो, कितना आसान हो जाता है ये चीज। ठीक है, समझ में आया सबको? ये है प्रोडक्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, ये जो मैं फॉर्मूलाज बता रहा हूं ये लॉग टेबल के साथ यूज होंगे। ये जो फॉर्मूलाज हैं तो ये फॉर्मूलाज, लेकिन इनको जब हम मैथमेटिकली यूज करते हैं तो लॉग भी यूज करते हैं साथ में। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला कहलाता है वो है क्वोशिएंट फॉर्मूला, डिवीजन वाला। ठीक है, अगर मान लो मुझे m डिवाइडेड बाय n कैलकुलेट करना है, अब डिवीजन तो मल्टीप्लिकेशन से भी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, और खास तौर पे अगर वो डेसिमल नंबर्स का हो तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब उसमें लॉग क्या करता है, अगर मैं इसका लॉग लेता हूं तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। दो डेसिमल नंबर्स को माइनस करना उनके डिवीजन करने से कहीं ज्यादा आसान है। इसकी वैल्यू निकालो, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग ले दो। समझ आया? ये एंटी लॉग देखना, लॉग देखना, ये सब मैं अभी आपको टेबल में सिखाऊंगा जो मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया है। क्योंकि बेटा ये एक नंबर को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, उसको वापस फिर हमारी उस नॉर्मल फॉर्म में भी तो लाना पड़ेगा ना, इसीलिए एंटी लॉग लिया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यहां तक दो फॉर्मूले क्लियर हुए। तीसरा फॉर्मूला कहलाता है, ये है बेस चेंज फॉर्मूला। ये बहुत कम यूज होगा लेकिन कई बार आप इसको देखोगे। मान लो मुझे log a ऑफ m निकालना है, ठीक है, तो मैं इसको दूसरे बेस में कन्वर्ट करना चाहता हूं। यहां बेस a था, मैं इसका आंसर दूसरे बेस b में निकालना चाहता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा log न्यू बेस, ये नया बेस है। ठीक है, उसके बाद अब ये जो मैंने नया बेस लिया है b, इसकी वैल्यू पुराने वाले बेस के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये आप यूज करते हो log ऑफ बेस a ऑफ b। कहां यूज करते हो? नॉर्मल लॉग को जब आप बेस 10 में कन्वर्ट करते हो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो, याद है? देखो अगर आपको याद हो, आपको मान लो log ऑफ e ऑफ सपोज x गिवन है, तो आप इसको लिखते हो 2.303 log बेस 10 ऑफ x, याद है? ठीक है, ये इसी से बना है। एक्चुअली में क्या होता है, इसका फॉर्मूला है log e ऑफ x बन जाएगा log 10 ऑफ x मल्टीप्लाई बाय log आपके e ऑफ 10। log e में 10 की वैल्यू होती है 2.303, ये वैल्यू इसके बराबर होती है।
तो ये जो बेस चेंज फॉर्मूला है एक्चुअली में आप इसे यूज करते हो बिना ये जाने कि ये किया कैसे जाता है। तो आपने वो रट लिया फॉर्मूला कि जब आप बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 3026 टू बी प्रिसाइज, फिर उसे राउंड ऑफ करके 303 बोल देते हैं, एक्चुअली में तो 3026 होती है। समझ में आया? ये बेस चेंज फॉर्मूला होता है, आप इसको जनरली इसी फॉर्म में ही यूज करते हो, सबसे ज्यादा इसी में यूज किया जाता है ये। अदरवाइज दूसरे में बहुत रेयर कोई चांस होगा कि आप इसका कहीं यूज कर पाओगे। इसका बस बेस ई से बेस 10 में कन्वर्जन यही यूज होता है मैक्सिमम टाइम्स आपके लिए। अदरवाइज तो ये वैसे कैलकुलेशंस में और यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी आपके लिए क्या होता है, ये इसी में। ठीक है, इसके बाद है भैया पावर फॉर्मूला। ये यूज किया है आपने, ये हमने यूज किया था सभी केसेस में, ये हमने डेरिवेशंस में भी यूज किया है। ये क्या है, अगर मुझे log a ऑफ m की पावर x निकालना है, m की पावर x कोई नंबर है, मुझे उसका log निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा x टाइम्स log a ऑफ m। देखो अब ये काम आसान क्यों हो गया, किसी नंबर की पावर निकालना, मान लो डेसिमल का नंबर है भाई साहब, की पावर निकालो, 5 6 10 -15, हल खराब हो जाएगा। ये क्या करेगा, पावर को यहां मल्टीप्लाई कर देगा, लॉग निकाला, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग निकाल दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्योंकि लॉग और एंटी लॉग दोनों टेबल से निकलते हैं, तो उसमें कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करनी नहीं होती, तो आपके लिए कैलकुलेशन का काम बहुत कम हो जाता है। इसीलिए लॉग इतना ज्यादा यूज होता है बड़ी कैलकुलेशंस में। समझ में आया यहां तक? ये तो थे इसके बेसिक फॉर्मूलाज जो हम डेरिवेशंस में इस्तेमाल करते आए हैं। अब बात करेंगे लॉग टेबल को भी कैसे देखा जाता है, हाउ टू फाइंड लॉग टेबल। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ ये जो आपने फॉर्मूला सीखे इनसे कुछ एक्सपेंशन करके दिखा दो मुझे। देखो कैसे एक्सपेंशन बताता हूं, एक एग्जांपल मैं करके बताता हूं, फिर आप उसके बाद इन्हीं फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके जरा बताना कि इस फॉर्मूला पर अगर लॉग लगाया जाएगा तो ये कैसे किया जाएगा। उससे शायद आपकी याददाश्त थोड़ी सी ताजा भी हो जाए कि हमने लॉग ये कहां कहां देखा था। ठीक है, अब आपको गिवन है, पहला क्वेश्चन है पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू के, एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, ये हम लोगों ने करी थी, ये फॉर्मूला हम लॉग से एंटी लॉग लगाने के बाद ही लाए थे। अगर मैं इस पर लॉग लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू के। ठीक है, अब इसके बाद ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, किस किस का, पी और वी की पावर गामा का, तो मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये लॉग ऑफ के बन जाएगा दूसरी साइड भी। ठीक है, इधर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाओ, तो आप लिख सकते हो लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ वी की पावर गामा इज इक्वल टू लॉग ऑफ के। अब यहां पर पावर है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पावर फॉर्मूला। तो मेरे पास आ जाएगा लॉग ऑफ पी प्लस गामा लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के। इसी को रिवर्स ऑर्डर में करके हम लोगों ने एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस बनाई थी। समझ में आया? तो ये इस तरह से आप लॉग को एक्चुअली में इक्वेशंस में यूज करते आए हैं, लेकिन तब ध्यान नहीं दिया कि ये फॉर्मूलाज एक्चुअली में यूज किए थे आपने। समझ आ गया? अब एक क्वेश्चन है, आपको गिवन है v इज इक्वल्स टू पाई पी आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। इस पर लॉग लगा के दिखाओ जरा कैसे बनेगा, ट्राई करो भी। ये सब अभी करने के क्वेश्चन है बेटा, ये अभी करोगे आप लोग, तभी आपको लॉग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट इसीलिए है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ v इज इक्वल्स टू log ऑफ पाई पी आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। ठीक है, अब
प्रोडक्ट और डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाओगे तो मेरे पास आ जाएगा log ऑफ v इज इक्वल्स टू log ऑफ पाई प्लस log ऑफ p प्लस log ऑफ r की पावर 4 माइनस log ऑफ 8 माइनस log ऑफ eta माइनस log ऑफ l। उसके बाद a की वैल्यू ऐसी है जिसमें अभी चेंज होना है r की पावर 4 क्योंकि यहां पर फॉर्मूला बचे, बाकी तो सीधी सीधी वैल्यूज है। फिर तो मेरे पास आ जाएगा log ऑफ v इज इक्वल्स टू log ऑफ पाई प्लस log ऑफ p प्लस 4 टाइम्स log ऑफ r, फिर माइनस log ऑफ 8 माइनस log ऑफ eta माइनस log ऑफ l। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अगर इसकी कोई मैथमेटिकल वैल्यूज गिवन हो तो आप इन लॉग की वैल्यूज टेबल से देखोगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आंसर निकालोगे, जो लास्ट आंसर आएगा उसका एंटी लॉग करोगे और आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेशन अगर इसको आपको मान लो डेसिमल में गिवन होती, यहां तक करने में कितनी मुसीबत आती सोच लो, ऐसी वैल्यूज को। समझ में आया? तो लॉग कैलकुलेशन को आसान बनाता है गिवन कि आप इसमें फ्लुएंट हो जाएं। प्रॉब्लम क्या है कि हम लॉग में फ्लुएंट नहीं होते क्योंकि लॉग रेयरली कहीं यूज में आता है। हम लोग लॉग को रेयरली जिस क्वेश्चन में लॉग आता है सिर्फ वहीं पर उसे कर रहे होते हैं, अदरवाइज उसके अलावा लॉग को हम यूज नहीं करते। लेकिन ये जो लॉग का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली हमारी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, एक और है, मान लो आपसे कहा गया n इज इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट टी बाय m। अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा टेकिंग log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ t की पावर हाफ माइनस log ऑफ 2 माइनस log ऑफ l माइनस log ऑफ m की पावर माइनस हाफ। ठीक है, फिर उसके बाद ये हाफ पावर्स आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाफ log ऑफ t। भाई यहां log n है, यहां ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में t की पावर हाफ है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, और 1/स्क्वायर रूट का मतलब होता है माइनस हाफ पावर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, t की पावर हाफ अपॉन 2l m की पावर हाफ। इसे ऊपर ले ऐसी रहने दो खाली। ठीक है, तो माइनस m की पावर हाफ लिख दो, यहां पर हमने माइनस में लिख दिया। क्या बेटा? क्योंकि 2 और l प्रोडक्ट में है ना, 2 अलग नंबर है, l अलग नंबर है, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा ना। क्या नीचे से ऊपर भी तो गए हैं, क्वेश्चन में लगेगा नहीं लगेगा फॉर्मूला? आई बात समझ में? भाई इस पूरे लॉग के बाहर में माइनस लगा के लिखूंगा ना, तो जब मैं माइनस ओपन करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, क्यों पूरी टर्म डिवीजन में है, पूरी टर्म के लिए पूरे के साथ माइनस आएगा और पूरी टर्म का लॉग ले दूंगा, फिर जब वो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या हो जाएंगे सारे के सारे माइनस। आया समझ में? क्लियर हुए ये बेसिक रूल्स किस तरह से यूज होते हैं लॉग के? लॉग दो तरह का होता है। कॉमन लॉग वो जो हम यूज करते हैं, जिसका मैंने आपको टेबल भेजा है, उसमें हम क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं तो हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक, है ना। तो हम डेसिमल वाला जो लॉग देखते हैं, जिसका मैंने आपको टेबल भेजा है ग्रुप में, वो कहलाता है कॉमन लॉग। और वो जो बेस ई के साथ लिखा जाता है, जहां पर ई लिखा होता है, उसे बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, तो दो तरह का सिस्टम होता है ये जो हम यूज करते हैं। हम लोग यूज करेंगे कॉमन लॉग ही आपका। ठीक है, अब कॉमन लॉग के अंदर
यूजिंग कॉमन लॉग जो है उसको कैलकुलेशन के लिए, लॉग के अंदर हम लोग देखेंगे दो चीजें कैलकुलेट करेंगे। अब जरा वो जो लॉग टेबल आपके पास है उसको देखें जरा, लॉग टेबल को यूज कैसे किया जाता है, हाउ टू यूज अ लॉग टेबल। ठीक है, लॉग की जब हम टेबल को यूज करते हैं तो हम दो चीजें निकाल रहे होते हैं लॉग में, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है मैंटिसा। डेसिमल से पहले वाला, लॉग में जो भी आंसर आपके पास लॉग में आता है वो डेसिमल में होता है हमेशा, लॉग का आंसर हमेशा डेसिमल में होता है। डेसिमल से पहले वाली चीज जो होती है उसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल के बाद वाली चीज जो होती है उसे बोलते हैं मैंटिसा। ठीक है, तो जो लॉग होता है उसके दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक जो कि इंटीग्रल पार्ट होता है, और जो डेसिमल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द मैंटिसा। ठीक, तो जो लॉग होता है लॉगैरिथम, उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी होती है मैंटिसा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली लॉग टेबल देखना भी सिखा सकता था, वो आपको ज्यादा आसान लगता, लेकिन उससे आपका बेस नहीं बन पाता चीजों को लेकर के कि असलियत में ये काम कैसे करता है। इसीलिए मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बता रहा हूं, क्योंकि लॉग केवल टेबल की फॉर्म में नहीं बल्कि मैथमेटिकल ऑपरेशन की फॉर्म में भी हम लोग यूज करते आए हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिखा दिया था, जब हमने जो एडियाबैटिक इक्वेशन निकाली, कार्नोट साइकिल किया, कार्नोट थ्योरम प्रूव किया, उन सब में हम लोग लॉग का यूज करते आए हैं। तो लॉग केवल एक टेबल देखने वाली फॉर्म में ही नहीं बल्कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन की फॉर्म में एक्चुअली में फिजिक्स में यूज होता है, इसीलिए मैं आपको पूरा डिटेल में करवा रहा हूं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं वो जो लॉग टेबल है उसको यूज करना। तो जो लॉग टेबल होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है मैंटिसा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये है इंटीग्रल पार्ट, यानी इंटीग्रल नंबर वाला पार्ट जो होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉग। और ये जो मैंटिसा होता है ये होता है डेसिमल पार्ट ऑफ लॉग। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई एक नंबर गिवन है, एनी नंबर, इफ log 10 ऑफ एनी नंबर n, ठीक है, वो आपको गिवन है 2.2352, कोई भी नंबर n हो सकता है, मेरे को भी नंबर नहीं पता, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं। मेरे पास कोई एक नंबर n था जिसका मैंने टेबल से log की वैल्यू जो थी वो थी 2.2352। तो यहां पर ये जो है 2 डेसिमल से पहले वाला पार्ट, ये है मेरी कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो पूरा पार्ट है डेसिमल वाला ये है मैंटिसा। समझ में आया इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट क्या होता है? डेसिमल से पहले वाला इंटीग्रल पार्ट कहलाता है, डेसिमल के बाद वाला डेसिमल पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर दो चीजें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या होगी 2, मैंटिसा क्या होगा 0.2352। मैं कैरेक्टरिस्टिक बोलूं तो वो है 2, मैंटिसा क्या है 0.2352, यानी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को जोड़ करके ही लॉग बनता है। ठीक है, अब बात आती है ये कैसे निकाले जाते हैं, हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक एंड हाउ टू फाइंड मैंटिसा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक नंबर गिवन है, कौन सा नंबर गिवन है, आपको एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड लॉग बेस 10 ऑफ 231.4, इस नंबर का आपको लॉग निकालना है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, अब सब लोग वो लॉग टेबल जरा अपने पास हाथ में रखेंगे, यू विल बी नीडिंग दैट लॉग टेबल नाउ।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द लॉग ऑफ 231.4। इसका लॉग मुझे निकाल करके दिखाना है। ठीक है, अब ये जो 231.4 है, सबसे पहला स्टेप होता है जो भी नंबर हमको गिवन हो उसको हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? डेसिमल को एक डिजिट के बाद लाना होता है और बाकी फिर पावर ऑफ 10 बनानी होती है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, पहला स्टेप होगा राइटिंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा 231.4 विल बी 2.314 इंटू 10 की पावर 2। यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब ये जो 2 मेरे पास पावर आई है, ये ऐसा करने पर ये जो पावर ऑफ 10 आती है, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक है। दिस इज माई कैरेक्टरिस्टिक। समझ आया? एक चीज फाइंड कर ली। अब बचा मैंटिसा। ठीक है, मैंटिसा के लिए हम इस डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं। हमें शुरू की 4 डिजिट्स चाहिए होती है। कौन सी? शुरू की 4 डिजिट्स। डेसिमल को इग्नोर करके इस नंबर में ही 4 डिजिट है। ठीक है, अब इस नंबर को मैं लिख लेता हूं। यहां पर मेरे पास नंबर है 2314। हम इसको तोड़ेंगे, पहले 2 डिजिट, फिर एक सिंगल डिजिट, फिर एक सिंगल डिजिट। 2 + 1 + 1, इसमें ब्रेक करते हैं डिजिट्स को। किसमें? 2 + 1 + 1 वाली फॉर्म में। यानी पहले 2 डिजिट्स एक साथ लेंगे, फिर उसके बाद एक डिजिट सिंगल हो जाएगी, फिर एक डिजिट सिंगल हो जाएगी। ठीक है, अब आप जब लॉग टेबल को खोलोगे, अब मैं आपको दिखाता हूं लॉग टेबल। ये लॉग टेबल है। ठीक है, ये रहा लॉग टेबल। इसमें आप नोटिस करोगे लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले ये कॉलम गिवन है, नंबर्स, अलग से खाली नंबर गिवन है, जो कि 10 से शुरू हो रहा होगा। ठीक है, ये 10 से शुरू होकर के पूरा आपका 99 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या होता है? और हमने शुरू की 2 डिजिट्स लिया ना, तो सबसे छोटा नंबर 10 है, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर इज। इसलिए ये टेबल 10 से लेकर के 99 तक ही होता है। आई बात समझ? ठीक, यानी वो जो 2 डिजिट्स हैं शुरू की, वो आप कहां से देखोगे? इस वाले कॉलम में से। ठीक है, तो हमारी शुरू की 2 डिजिट्स क्या है? 23। तो अब आप आ जाओ 23 वाली लाइन में। ये रहा 23 वाली लाइन। देखिए, देखो सबको 23 वाली लाइन। ठीक है, अब उस 23 वाली लाइन में मैं यहां आपको बना के दिखा देता हूं क्या है वो। इस तरीके से कुछ बनी हुई है। यहां है मेरा 21, 22, 23। फिर यहां पर लिखा है 0, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 3 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद यहां पर मीन डिफरेंस लिखा है। ठीक है, यहां पर भी फिर डिजिट्स में लिखा है आपके पास 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। इस तरह से डिजिट्स बनी हुई है टेबल में, इस तरह से गिवन है आपको। ठीक है, तो हम पहले आएंगे 23 वाली लाइन पर। ये 23 वाली लाइन पर आ गए। अब इसमें आप देखो, इसमें नंबर लिखे होंगे 3617, फिर उसके आगे 3636, फिर 3655 एंड सो ऑन, आगे चलता जा रहा है ये। ठीक है, तो हमने 23 की लाइन पर आ गए, यहां पर आ गए 23। उसके बाद अगला नंबर क्या है मेरा? ये 0 है, ये 1 है, यानी मेरा रिक्वायर्ड नंबर होगा 23 का 1। क्या आ गया नंबर मेरे पास? 3636। ये नंबर नोट डाउन करना है इनको। कैरेक्टरिस्टिक में निकाल चुका हूं, अब हम निकाल रहे हैं मैंटिसा। मैंटिसा के लिए एक नंबर क्या है मेरे पास? 3636। ठीक है, यहां तक देख लिया। अब आ जाओ राइट साइड में, सबसे मीन डिफरेंस के पतले पतले से कॉलम बने होंगे।
ठीक है, मीन डिफरेंस में यहां पर लिखा है इसके आगे 2 4 6 7 9 ऐसे लिखा है ना, 2 4 6 7 9 एंड सो ऑन, इस तरह से लिखा है देखो। ठीक है, हम कहां तक आ चुके हैं? 23 का 1 आ गए, आ गए कि नहीं आ गए? 23 का 1 तक आ गए। अब अगली डिजिट क्या है? अब देखो 4 मीन डिफरेंस में क्या लिखा है? 7, ये लिखा है मीन डिफरेंस वाला। ये 7 यहां लिखो और उठा के इनको ऐड कर दो। यह है यहां पर 4 3 6 3 6 4 3 बन गया। अब आंसर log of base 10 231.4 इज, पहले लिखो कैरेक्टरिस्टिक 2, और मेंटिसा डेसिमल के बाद होता है, डेसिमल लगाया, क्या नंबर था? दिस इज योर आंसर। आया समझ में? सबको क्लियर हुआ किस तरह से लॉग टेबल देखा जाता है? एक और एग्जांपल से करते हैं। मान लो आपसे कहा गया फाइंड log base 10 of 31.42। ठीक है, 31.42। तो सबसे पहले है फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक। कैसे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे? तो मैं 31.42 को क्या लिख सकता हूं? 3.142 इंटू 10 की पावर 1। तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई? 1। ठीक है, उसके बाद अब हम आएंगे लॉग टेबल पर। लॉग टेबल में हम इस 3142 को ब्रेक करेंगे, 31 का 4 और उसका 2 मीन डिफरेंस। ठीक है, अब लॉग टेबल खोलो, 31 टेबल पर आ गए, 31 पर उसके 4 कॉलम के नीचे देखो क्या लिखा है? 4 9 6 9, 4 डिजिट वाला कॉलम, फोर्थ कॉलम नहीं, 4 डिजिट वाला कॉलम। जीरो से स्टार्ट होते हैं, याद रखना, ये कॉलम जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो 0 1 2 3 4 यानी फिफ्थ कॉलम है वो, फिफ्थ कॉलम है ना, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, डिजिट 4 है ना बेटा, 31 का 4। तो 31 का फोर्थ कॉलम में लिखा है 4969। तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 4969, ये नंबर आ गया एक। उसके बाद क्या डिजिट है? 2। तो 31 में ही मीन डिफरेंस पर आ जाओ, जहां पर लिखा है 2 वो है नंबर 3। ठीक है, तो वो मैं 3 इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 4972। ठीक है, तो मेरा लॉग का आंसर क्या बना? log of base 10 31.42 is 1.4972। क्लियर? ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने सब बड़े नंबर्स लिए थे। मान लो मेरे पास कोई एक नंबर ऐसा है, आपसे कहा गया फाइंड log of base 10 0.01432। तो पहले आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे, तो ये आ जाएगा 1.432 इंटू 10 की पावर -2, 0.01432 को ऐसे लिखा जाएगा। तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? नेगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद मेंटिसा कैसे निकालेंगे? 1432 यानी 14 के 3 का सेकंड मीन डिफरेंस देखा जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ 14 पर, 14 का 3 नंबर यानी चौथा कॉलम 1553, 14th रो पर उसका 3 मार्क वाला कॉलम 1553 है, और उसी में मीन डिफरेंस 2 देखो वो है 6, मीन डिफरेंस इज 6।
+6 कितना आ गया 1559। तो अब हमारा जो आंसर होगा, देखो याद रखना, हम ऐड करते थे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड किया जाता था, ठीक है। तो अब मेरे पास जो लॉग का आंसर आएगा वो आएगा -2 प्लस 0.1559, ठीक है। तो अब आप इसको माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? आप इसमें से भाई इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो आंसर आएगा आपके पास। जो आंसर आता था कैसे आता था, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मेंटिसा पॉजिटिव ही होता है हमेशा, तो आप इनको ऐड करोगे, यू विल गेट योर आंसर। समझ आ गया? एक क्वेश्चन देखते हैं अब हम। जीरो पॉइंट निकालो, लॉग ऑफ 0.056 या 0.5 नहीं, सॉरी, देखो लॉग ऑफ 2 पॉइंट या 2925 निकाल लो। लॉग ऑफ 2925, लॉग ऑफ 2925 फाइंड, क्वेश्चन लिखो, यह है फाइंड लॉग बेस 10 2925। ये नंबर आपको गिवन है, इसका लॉग निकालो। तो पहले तो 2925 को लिखा जाएगा 2.925 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक हो गई, कितनी आ गई हमारे पास 3। अब निकालेंगे हम मेंटिसा। मेंटिसा के लिए आप टेबल खोलेंगे, उसमें आ जाएगा 29, पहली डिजिट होगी मेंटिसा के लिए, आपके पास नंबर बन जाएगा 2925। यानी पहले आप देखोगे 29 का रो, 29 की रो पर आ गए हम, उसका नंबर 2 वाला कॉलम जहां लिखा है 4654, चेक करो, देखो क्या लिखा है 4654, तो मेरे पास नंबर आ गया 4654। तो मैंने यहां तक कर लिया कैरी। अब मीन डिफरेंस कितना है 5, तो 29 में 5 मीन डिफरेंस वाला कॉलम देखो, वो लिखा है 7, तो वो 7 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 4661, ठीक। तो मेरे पास जो मेंटिसा है वो आया 0.4661, तो मेरा जो आंसर होगा लॉग बेस 10 2925 वो है 3.4661। अब देखो कई बार जो जैसे हमने नेगेटिव वाला केस किया था, ठीक है, तो उसमें उसे सॉल्व करने की बजाय ना कि आप माइनस करके आंसर लिखो, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अगर मान लो मेरी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होती तो मैं इसको 3 बार 4661 लिख सकता था। समझ में आया? ये बात भी याद रखना, ऐसा भी हो सकता है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको क्वेश्चन गिवन है फाइंड
log base 10 ऑफ 0.056, यही गिवन है मान लो। ठीक है, तो पहले तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे। 0.056 को मैं लिखूंगा 5.6 इंटू 10 की पावर -2। तो मेरे लिए जो कैरेक्टरिस्टिक हो गई वो हो गई -2, जिसको मैं 2 बार लिख सकता हूं। ठीक है, अब निकालते हैं इसकी मैंटिसा। मैंटिसा के लिए 56 ही खाली नंबर है, 56 का 0। जब कुछ नहीं लिखा तो मतलब 56 का 0 है। अब 56 का 0 अगर आपको देखना है तो 7482 गिवन है। तो मेरे पास मैंटिसा आ गई यहां पर 7482, और ये 0 पॉइंट में आ गया मेरे पास मैंटिसा। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आएगा log बेस 10 ऑफ 0.056 वो आ जाएगा 2 बार .7482। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, समझ में आया? अब क्लियर हो गया कि 1 से छोटे नंबर्स के लिए हम किस तरह से करेंगे। या तो आप इसे सॉल्व करो तो लंबा काम बैठ जाता है, रादर देन उस नंबर के ऊपर 2 बार लगा दो। बार ये शो करता है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो -2। ठीक है, क्योंकि एंटी लॉग के लिए हमको फिर वापस इतना ही चाहिए होता है, इसलिए हम इसको सॉल्व करने से बेटर ऐसे ही रहने देते हैं, इससे हमारे काम आसान हो जाता है। सबको समझ में आया लॉग यूज करना यहां तक? लॉग कैसे यूज करा ये क्लियर हो गया सबको? अब बात करते हैं एंटी लॉग कैसे देखा जाएगा, हाउ टू फाइंड दी एंटी लॉग। ठीक है, इसे रब कर देता हूं। अब हम आते हैं एंटी लॉग के पोर्शन पर। अब जब हमें एंटी लॉग देखना होता है, किसी भी लॉग का ही आप एंटी लॉग देखते हो, तो हमने एग्जांपल यहां पर ये वाला लिया था, तो हम इसी को ले लेते हैं। हमने निकाला log बेस 10 2925, इसकी वैल्यू थी 3.4661। ठीक है, तो बेसिकली एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर शुड बी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आप कहोगे सर कर क्यों रहे हो, ये तो हम एक ही वैल्यू को देख रहे हैं, लेकिन लॉग हमेशा ऑपरेशन की फॉर्म में यूज होता है, यानी लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या एडिशन ऑफ नंबर्स। तो उसके बाद जो आंसर आता है ऐड करके, उसको हम जब एंटी लॉग निकालते हैं तो हमारे आंसर के बराबर होता है, इसलिए लॉग यूज किया जाता है। वो जो मैंने पहले आपको प्रिंसिपल्स करवाए थे, लॉग की फॉर्मूला करवाए थे, उनके साथ लॉग यूज होता है। ये तो मैं आपकी टेबल देखना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो जब हम एंटी लॉग निकालते हैं तो हम ये नंबर हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक को नहीं छेड़ते, हम कैरेक्टरिस्टिक को नहीं छेड़ेंगे। हम आएंगे मैंटिसा वाले पोर्शन पर। जो हमारे पास मैंटिसा है वो है 0.4661। ठीक है, इसमें फिर से हम 2+1+1 वाला खेल खेलेंगे, यानी 2 डिजिट्स फिर 1 डिजिट फिर 1 डिजिट। ठीक है, अब आ जाओ एंटी लॉग के टेबल पर। इसमें भी आप नोटिस करोगे सेम वैसा सही है, सिर्फ फर्क क्या है, ये 0.00 से शुरू होता है, क्योंकि एंटी लॉग आप हमेशा लॉग का निकालोगे, और लॉग में से किस पार्ट का निकालोगे, मैंटिसा का, जो कि हमेशा डेसिमल से शुरू होती है। ठीक, तो मेरी पहली 2 डिजिट्स क्या है, 0.46। तो अब आ जाओ 0.46 की लाइन पर, आगे 0.46 पर, उसके अगली डिजिट क्या है 6, यानी मैं 6 नंबर वाले कॉलम पर, जो कि 7वें नंबर पर कॉलम होगा वो, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं कॉलम। ठीक है, 6th कॉलम पर आओगे 0.46 के 6 डिजिट वाले कॉलम पर, तो वो है 2924। ये गिवन है, तो मेरे पास यहां तक की वैल्यू गिवन है 2924, ये आ गया। अब 0.46 का मीन डिफरेंस कितना है 1, तो 0.46 में मीन डिफरेंस 1 पर आओ, क्या गिवन है 1, वो 1 इसमें उठा करके ऐड कर दो, क्या बन गया 2925। अभी तो ये नंबर है, ठीक है, अभी हम इसमें डेसिमल कहां मान रहे हैं, यहां पर। ठीक है, अब मेरे पास जो हमारे पास ये एक के बाद डेसिमल था, यहां पर हमारे पास, यहां पता
डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद है, ठीक है। अब मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3। या तो आप इसमें देखो, इसको ऐसे भी मान सकते हो, आप डेसिमल बाय डिफॉल्ट यहां मानोगे, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक कितनी थी मेरे पास, 3, उसमें उठा के 1 ऐड कर दो, हमेशा हमेशा कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करना है। तो +1 करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 4। अब इस डेसिमल को राइट साइड पर शिफ्ट करो 4 टाइम्स, क्योंकि प्लस है, ये +4 है ना, तो राइट में 1 2 3 4, तो आंसर आया 2925। देखो वापस वही आ गया एग्जैक्ट हमारे पास नंबर। तो जब हम किसी नंबर का एंटी लॉग निकालते हैं, वापस से हमारे पास वही नंबर आ जाता है। सबको समझ में आया, लॉग और एंटी लॉग कैसे यूज किया था। टेबल्स यूज करना बहुत आसान है, मेन इसका प्रिंसिपल सीखने जरूरी है। वो जो मैंने आपको पहले जो फॉर्मूलाज करवाए थे, क्योंकि आप ये थोड़ी करोगे उसी नंबर का लॉग निकालोगे फिर उसी का एंटी लॉग करोगे, ये थोड़ी करोगे। आप क्या करोगे, आपके पास 2 नंबर होंगे, मान लो आपसे कहा गया 2925 प्लस 4321, इनको ऐड करो, ठीक है। और अगर मान लो ये और कुछ बड़े होते नंबर या कुछ भी वैल्यू, तो आप इसको करने की बजाय इसका मतलब इनका प्रोडक्ट निकालो, ये कहा गया फाइंड दिस। अब क्या करोगे, टेकिंग लॉग, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे लॉग ऑफ बेस 10 2925 प्लस लॉग ऑफ बेस 10 4321, ठीक। अब 2925 का लॉग हमने यहां लिखी रखा है 3.4661, और ऐसे ही 4321 का लॉग, लॉग के टेबल में 43 का 2 का 1 देखो, 43 का 2 6355 6355 है, और उसका फर्स्ट मीन डिफरेंस 1 ही है। रुको रुको, 43 का सेकंड कॉलम 6355 प्लस 1 6356 हो गया, और 1 2 3 4 है, तो 3.6356 ये आ गया। अब इनको उठा के ऐड कर दो, तो आ गया 6, ये देखो 6 + 1 7, 6 + 5 1, यहां पर आ गया 1, 7 + 3 10, 1 यहां आ गया, 6 + 5 11, 1 यहां आ गया, 7.1071 ये आ गया। अब एंटी लॉग निकालोगे इसका, कैसे करोगे, 10 का 1 का 7 0.10, एंटी लॉग टेबल खोलो, 0.10 पर आए, उसका फर्स्ट नंबर 1262 1262, 0.10 का फर्स्ट आ गया 1262, उसका 7th मीन डिफरेंस देखो, 7th मीन डिफरेंस इज 2, तो उसमें 2 ऐड कर दिया, कितना बन गया 1264, ठीक है। अब आओ कैरेक्टरिस्टिक पर, 7 थी, 7 + 1 इज 8, तो मुझे 8 डेसिमल्स आगे शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 1264 अब आप कहोगे सर ये तो एक्यूरेट नहीं है, लॉग राउंडिंग ऑफ में यूज होता है जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो क्योंकि ये 4 डिजिट का ही लॉग है, तो इसलिए हमारा आंसर 4 डिजिट तक एक्यूरेट आएगा। 4 डिजिट का लॉग है ना ये, तो इसलिए 4 डिजिट तक एक्यूरेट आएगा। लॉग 10 डिजिट 15 डिजिट्स के भी होते हैं, इज इट क्लियर। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हमको 4 डिजिट का लॉग देखना है, तो हम 4 डिजिट वाला ही लॉग देखेंगे, तो ये 4 डिजिट तक एक्यूरेट आंसर देगा। तो मेरा ये आंसर आ गया, राउंडेड ऑफ वैल्यू आएगी, 4 डिजिट के बाद राउंड ऑफ हो गया। इज इट क्लियर। इस तरह से हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी बोलो। 3 + 1 4 कैसे आएगा? ये तरीका होता है कि जब आप एंटी लॉग निकालते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक में हमेशा 1 ऐड करते हैं, ये रूल है, ऑलवेज ऐड 1 टू द कैरेक्टरिस्टिक। समझ आ गया किस तरह से लॉग यूज किया जाएगा, सबको क्लियर हो गया।